जय हिंद। आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सूरज के प्रकाश को अर्थात सोलर एनर्जी को किस प्रकार से विद्युत धारा में हम लोग बदलते हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि एक सोलर पैनल लगा हुआ रहता है हमारे छतों पर या कहीं भी बाहर, और उससे एक बैटरी कनेक्टेड होती है और उससे हम लोग विद्युत धारा प्राप्त करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं या बल्ब को जलाते हैं। तो आइए देखते हैं कि सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा का प्रयोग किस तरह से हम लोग घरेलू कार्य में करते हैं विद्युत धारा के रूप में, या सूरज का प्रकाश किस प्रकार से विद्युत धारा में बदल जाता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें सैद्धांतिक पक्ष की, तो ये कैसे हम लोग देख सकते हैं, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव में यह बताया था मैंने कि जब सूरज के से प्रकाश की किरणें जब चलती है तो सभी प्रकाश की किरणें एक ऊर्जा बंडल से बनी होती है जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। ठीक है ना, एक ऊर्जा बंडल होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोटोन। ठीक है ना, और यह फोटोन जब किसी ऐसे पदार्थ पर पड़ती है जहाँ खास करके सेमीकंडक्टर है जो सिलिकॉन वगैरह, तो वहाँ पर ये फोटोन पड़ने से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी कुछ नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को वो क्या करती है? उत्पन्न करती है, उत्सर्जित करती है। तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करती है यानी ऋण आवेश को उत्सर्जित करती है, और इसी आवेश को हम एक जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, और फिर कन्वर्टर यानी उसको डीसी से एसी में बदलने वाले एक उपकरण का, इन्वर्टर का प्रयोग कर लेते हैं, और फिर हम लोग कार्य में करते हैं। तो आइए इसको हम लोग पूरा विस्तृत रूप से देखते हैं कि ये कैसे कार्य करता है, इसको हम पूरा देखते हैं। सबसे पहले मैं आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि सूरज है, एक सूरज है, सूरज से जो प्रकाश चलती है ना, ये सूरज से जो प्रकाश चलती है उसको हम लोग प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं, सोलर रेडिएशन कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। तो यह सूर्य से जो ऊर्जा निकल रही है उसको हम लोग सौर ऊर्जा कहेंगे, सोलर एनर्जी कहेंगे। और ये सोलर एनर्जी जो निकल रही है ना प्रकाश के रूप में, एक्चुअली यह फोटोन बंडल्स होते हैं। फोटोन क्या होते हैं? ऊर्जा पार्टिकल है, एनर्जी पार्टिकल है। ठीक है ना, आप सभी जानते होंगे कि डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में कि प्रकाश दोहरी प्रकृति को प्रदर्शित करता है, यह तरंग के रूप में, वेव के रूप में कार्य करता है, और ऊर्जा बंडल के रूप में एक छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में भी। कण सिद्धांत को आप पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो उसके अनुसार ये छोटे छोटे कणों से भी मिलकर बने हैं। उस सूक्ष्म कण को जो दरअसल ऊर्जा का बंडल होता है उसको हम लोग फोटोन कहते हैं। तो ये फोटोन कण है, एक्चुअली यह एनर्जी है, और यह एनर्जी जब आती है इसे एक सिलिकॉन प्लेट पर, आप देखे होंगे कि एक प्लेट लगा हुआ रहता है, उसको सोलर पैनल बोला जाता है। और यह प्लेट की खासियत है ना कि ये सिलिकॉन यानी सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक से बना हुआ होता है। आपको ताज्जुब होगा कि ये सेमीकंडक्टर जो होता है अर्धचालक होता है, सिलिकॉन जैसे पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, यानी बालू से बनाए जाते हैं जो हम लोग घर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सोलर पैनल है जो सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। और ये सेमीकंडक्टर का एक नेचर होता है कि इस पर जैसे ही ये क्या होते हैं, ऊर्जा के बंडल्स यानी फोटोन पड़ते हैं ना, तो इससे क्या होते हैं कि इसमें से क्या करते हैं, ऋण आवेश, धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज उत्सर्जित होते हैं, इमिट करते हैं यानी पैदा लेते हैं। और यह आवेश आप जानते हैं विद्युत धारा का मतलब, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ही होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश का प्रवाह। जो आवेश हम उत्पन्न करते हैं उस आवेश को अगर एक जगह से दूसरी जगह बहा देते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? विद्युत धारा। धारा मतलब होता है प्रवाह, जल धारा जल की प्रवाह, विद्युत धारा विद्युत की प्रवाह। विद्युत मतलब होता है आवेश, विद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश। तो ये आवेश जो उत्पन्न कर गया, अब इस आवेश उत्पन्न हो गया, आपने कैसे देखा? ये जो फोटॉन्स है जब यह किसी सेमीकंडक्टर पर पड़ते हैं तो इसको स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं, उद्दीपन लाते हैं। उद्दीपन का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर उत्तेजना ला देना, ठीक है ना।
उदाहरण के तौर पर आप युवावस्था में हैं तो आप किसी सुंदरता के प्रति क्या हो जाते हैं, उद्दीपित हो जाते हैं, आपकी बॉडी स्वतः क्या करती है, स्टिमुलेट हो जाती है, एक प्रेरक क्रिया कर लेती है जो आप किसी तरफ खींचे चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से स्टिमुलेट होती है, उद्दीपित होती है, प्रेरित होती है और इससे इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश यानी अर्थात आवेश से चार्ज पार्टिकल इससे निकलते हैं और इस आवेश को हम लोग क्या करते हैं, एक कंडेंसर में इकट्ठा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। और ये कंडेंसर में जब हम लोग जमा इसको कर लेते हैं तो एक्चुअली आवेश को आप जमा कर लेते हैं तो वो डीसी करंट होता है। अगर आवेश एक जगह से दूसरे जगह जो आप इस तरह से हम लोग जो पैदा किए हैं, ये डीसी करंट डायरेक्ट करंट होता है। डीसी करंट डायरेक्ट करंट और एसी करंट अल्टरनेटिव करंट विद्युत धारा के दो प्रकार होते हैं। डीसी करंट और एसी करंट में बस एक ही पहचान है कि डीसी डायरेक्ट करंट यानी हमेशा एक सीधे में बहती है, एक तरफ ही जाती है, वो कभी दोबारा नहीं आती है। इसीलिए इसमें प्लस पोल होता है और माइनस पोल होता है, यानी दो ध्रुव होता है आपका, और जो जहाँ का ध्रुव है प्लस माइनस उसी तरह से आपको कनेक्ट करने पड़ते हैं। जबकि एसी की खासियत होती है अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, यानी वो बार बार अपनी दिशाएं बदलती रहती है, इसलिए इसमें कोई पोल नहीं पाया जाता है। यानी आप एसी पर बने उपकरण को प्लस माइनस देकर नहीं कनेक्ट करते हैं, जैसे मन किया आप प्लग में डाल दिए, जो भी उपकरण है आप डालिए और चलाइए, उसमें यहाँ पर इस सब की समस्या नहीं आती है। तो डीसी करंट एक दिशा में आवेश का प्रवाह, एसी करंट आवेश की प्रवाह की दिशा एक निश्चित समय के अंतराल पर परिवर्तित होते रहना, बदलते रहना होता है। तो हम लोग यहाँ पर कंडेंसर में एक संग्राहक में इकट्ठा करके हम लोग क्या कर लेते हैं, डीसी करंट को रख लेते हैं। और हम लोग देखे होंगे अपने घरों में इस्तेमाल भी करते हैं इन्वर्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी में जो एसी है डीसी है, बैटरी में जो डीसी है उसको एसी में कन्वर्ट करके हमको देता है। और फिर बैटरी को चार्ज करने के लिए जो डीसी आ रही है करंट ना, उसको एसी करंट पोल पर से जो विद्युत धारा आ रही है उसको डीसी में बदल देता है। एक्चुअली होता क्या है कि आप जो बैटरी घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए हमारा बैटरी है तो ये चार्ज भी होगा डीसी। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ना बैटरी चार्ज कर रहे हैं, बैटरी चार्ज कर रहे हैं मतलब इसमें चार्ज ठूस रहे हैं, ठीक है ना। चार्जिंग का मतलब होता है आवेशन, यानी हम इसमें आवेश डाल रहे हैं बैटरी में, और जितना देर तक ये आवेश रहेगा और फ्लो करते रहेगा ये बैटरी चार्ज में है, यानी ये कार्य कर रही है। और इसमें से जैसे ही आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा, यानी आवेश खत्म हो गया, आवेश का प्रवाह खत्म, बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो बैटरी चार्जिंग का मतलब ही होता है उसमें आवेश ठूस देना, यानी आवेश रख देना, और ये डीसी करंट से होता है, एसी करंट से नहीं होता है, क्योंकि उसकी दिशाएं बदलती रहती है। हमेशा डीसी करंट से ही बैटरी चार्ज किए जाते हैं। तो आपको इन्वर्टर में क्या होता है कि आपको बैटरी चार्ज करनी है, आवेश रखना है, तो इन्वर्टर क्या करता है, पोल पर से जो एसी करंट आ रही है उसको डीसी में बदलकर बैटरी में रख देता है, बैटरी में ठूस दिया उसने। अब फिर इन्वर्टर में एक ऐसा रेक्टिफायर लगा रहता है कि वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, और फिर एसी हमारा चारों तरफ जा रहा है। तो यही है कन्वर्टर। तो हमारा यहाँ पर एक कन्वर्टर इस्तेमाल कर लेते हैं, ये डीसी को क्या कर देता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है। अब एसी में कन्वर्ट करने के बाद इसका सर्किट पूरा कीजिए, परिपथ पूरा कीजिए, यानी वायरिंग कीजिए, और इसको डोमेस्टिक सप्लाई में भेज दीजिए, यानी घरेलू उपयोग में भेज दीजिए। आप घर में पंखा चलाइए, टीवी चलाइए या फैन चलाइए, कुछ भी आप इस्तेमाल करना है, मोबाइल रिचार्ज कीजिए, जो भी आप एनीथिंग जो भी आप विद्युत धारा पर, इलेक्ट्रिक करंट पर उपकरण चला रहे हैं, सब इस पर काम आपके करेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, सौर ऊर्जा इस तरह से हमारा एक क्या करता है, हमारे घर तक हम उपयोग में आ जाता है, यानी सूर्य का प्रकाश हमारा विद्युत धारा में बदल गया। अगर इसका हम लोग सैद्धांतिक पथ स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो हम लोग पहला स्टेप में यह देख सकते हैं कि सौर प्रकाशीय ऊर्जा जो फोटोन होते हैं उससे अर्धचालक उद्दीपित होता है, यानी उत्तेजित होता है, ठीक है ना। और ये उत्तेजित होने के बाद क्या करता है कि आवेश का उत्पन्न करता है, उत्सर्जन करता है इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल जैसे, यानी सौर प्रकाशीय ऊर्जा जो फोटोन है सूर्य के प्रकाश में, वो अर्धचालक को उत्तेजित स्टिमुलेट कर देता है और उससे एनर्जी पार्टिकल निकल जाते हैं, आवेश निकल जाते हैं। अब ये आवेश जो निकल जाते हैं इस उद्दीपित से, तो ये स्टेप 2 में क्या होता है, उद्दीपित आवेश यानी ये जो आवेश पैदा लिए हैं को संग्राहक में जमा करना, यानी हम यहाँ पर जमा कर देते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ये स्टेप 2 करते हैं।
तीसरा स्टेप में हमारा क्या हो गया कि तीसरा स्टेप हम संग्राहक में यानी यहाँ पर आवेश को उत्पन्न इकट्ठा कर लिया है, तो कन्वर्टर के साथ ये डीसी से एसी में यानी उपयोग के लायक हम बना लेते हैं जैसा हमको चाहिए। डीसी चाहिए तो डीसी इस्तेमाल करेंगे, एसी चाहिए तो एसी चाहिए। और स्टेप होता है कि प्राप्त जो धारा है, जो हमने इस प्रकार से विद्युत धारा है, उसको डोमेस्टिक सप्लाई में यानी घरेलू उपयोग में आप भेज दीजिए, जहाँ पर जिसका घरेलू उपयोग या व्यावसायिक उपयोग जिस तरह से आप उपयोग करना चाहते हैं, विद्युत धारा पैदा कर ली है, उसका उपयोग करते रहिए। तो सैद्धांतिक पक्ष का क्या हुआ, स्टेप 1 में क्या आएगा, सौर ऊर्जा में जो फोटोन पार्टिकल है, ऊर्जा बंडल्स हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पर अर्धचालक को स्टिमुलेट करेंगे, उद्दीपित करेंगे और यहाँ पर आवेश को उत्सर्जन करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा कि ये उद्दीपित आवेश है ये संग्राहक में जमा होंगे। तीसरा ये डीसी से एसी में कन्वर्ट होंगे। चौथा हम लोग अपने घरेलू उपयोग या जो भी उपयोग करना चाहते हैं इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा मैं फोटोन बोल रहा हूँ, फोटोन, ठीक है ना, फोटोन, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला बात नहीं, वो प्रोटॉन होता है, यहाँ फोटोन, ठीक है ना, आप ध्यान रखेंगे, फोटोन।